अभी हम लोग एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, पोलिनोमियल्स। पोलिनोमियल्स हम किसको कहते हैं, डिफिनीशन क्या होता है इसका। ए पोलिनोमियल px, पोलिनोमियल को हम लोग px से डिनोट करते हैं। पोलिनोमियल ब्रैकेट में x इज वन इन वन वेरिएबल x इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन x ऑफ द फॉर्म। क्या है ये, x में वेरिएबल जहाँ x होगा उसका एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है इस रूप में। px बराबर यानी पोलिनोमियल इक्वल टू हो गया an -1 xn-1 डॉट डॉट चलता रहेगा इसी तरह घटते क्रम में a1x प्लस a0। इस घटते क्रम में जो होता है जहां हमारा सारा an-1 a1 a0 ये सब क्या है, ये सब रियल नंबर्स होता है जहां an का वैल्यू 0 नहीं होता है, क्योंकि अगर an 0 हो जाएगा तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, तो इसका पावर n नहीं रह जाएगा। तो अब द हाईएस्ट पावर ऑफ x इन px इज डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। इसका जो मैक्सिमम पावर होता है उसी को हम डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कहते हैं। जैसे अगर हमारा कोई है 2x प्लस 3, तो x का मैक्सिमम पावर क्या है, यहाँ 1 है, तो इसको हम कहेंगे लीनियर इक्वेशन। इसका डिग्री क्या हुआ, तो डिग्री 1 हुआ, नाम हुआ लीनियर इक्वेशन। इसी तरह अगर डिग्री 2 हो, x² माइनस 5x प्लस 6, मैक्सिमम डिग्री क्या है, 2 है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसका डिग्री 2 हुआ, ये कहलाता है हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो इसी तरह हमारे पोलिनोमियल्स होते हैं। हाँ, पोलिनोमियल्स जब भी होते हैं इस फॉर्म में होते हैं, x का पावर जो होगा n का वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं होता है, उसका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही होता है। अभी हमारे पोलिनोमियल्स के रूप हैं। आगे हम आते हैं पावर ऑफ पोलिनोमियल्स पर, आते हैं हम लीनियर पोलिनोमियल पर। ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड ए लीनियर पोलिनोमियल। जिस पोलिनोमियल का डिग्री 1 हो, यानी वेरिएबल का पावर 1 हो, उसको हम कहते हैं लीनियर पोलिनोमियल। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, px से पोलिनोमियल डिनोट करते हैं ax प्लस b। x का पावर 1 है, a 0 नहीं होगा, क्योंकि ये 0 होगा तो x गायब हो जाएगा 0 से मल्टीप्लाई होके, और ए बी जो बाकी होते हैं वो रियल नंबर्स होते हैं। ये दोनों a और b रियल नंबर्स होते हैं, पावर 1 होता है, कहते हैं लीनियर पोलिनोमियल। दूसरा हमारा है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। जिसमें x का पावर 2 होता है मैक्सिमम पावर, उसको हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहते हैं। px का मतलब हुआ हमारा पोलिनोमियल। स्टैंडर्ड फॉर्म इसका क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c। जहाँ ये डज नॉट इक्वल टू 0, कहीं भी ये 0 होगा तो ये पावर ख़त्म हो जाएगा, ये लीनियर बन जाएगा। और बाकी a b c जो है वो हमारे रियल नंबर्स होते हैं, a b c आर रियल नंबर्स। तीसरा आता है क्यूबिक पोलिनोमियल। ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड ए क्यूबिक पोलिनोमियल। पावर अगर x का 3 हो तो उसको हम कहते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल। px यानी पोलिनोमियल, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया ax3 bx² प्लस cx प्लस d। a डज नॉट इक्वल टू 0, a डज नॉट इक्वल टू 0 क्योंकि ये 0 हो जाएगा तो ये क्वाड्रेटिक हो जाएगा, क्यूबिक रह नहीं जाएगा। इसीलिए कहीं भी मैक्सिमम पावर वाले का कोफिशिएंट 0 नहीं होता है। इसके अलावे ये तो हमने देखा, इसके अलावे भी हमारा होता है पावर 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमारे इस सिलेबस में फ़िलहाल हमको 3 के बारे में अध्ययन करना है। वैसे पावर 4 5 6 कुछ भी बढ़ते जा सकता है, उसका नाम बदलते जाएगा। फिर एक आता है कांस्टेंट पोलिनोमियल। ये हमारा होता है, ये चौथा नंबर हो गया कांस्टेंट पोलिनोमियल। अब कांस्टेंट पोलिनोमियल हम किसको कहेंगे, तो जहां कांस्टेंट पोलिनोमियल का डिग्री 0 हो जाए, यानी जैसे हमारा 5 हो गया, ये हमारा कांस्टेंट पोलिनोमियल हुआ।
इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं? लिख सकते हैं 5x0। किसी भी का पावर 0 मतलब 1 होता है, यानी केवल 5 हुआ। तो जहां पावर 0 हो जाता है वहां उसको हम कहते हैं कांस्टेंट पोलिनोमियल, यानी यहां x का पावर 0 जब हो जाता है वही कहलाता है हमारा कांस्टेंट पोलिनोमियल। आगे फिर आता है हमारा एक होता है जीरो पोलिनोमियल। इसके बाद बढ़ते हैं फिर जीरो पोलिनोमियल। अब हम जीरो पोलिनोमियल किसको कहते हैं? जीरो पोलिनोमियल का सीधा मतलब होता है हमारा कोई भी संख्या हो, जैसे हम यहाँ ले ले ax² प्लस bx प्लस c। तो जितने हमारे हैं ये रियल नंबर्स, जितने हमारे कोफिशिएंट है, सबको अगर हम जीरो रूप में ले आ दें, यानी क्या हो गया 0x² प्लस 0x प्लस 0, क्या इसका रिजल्ट निकलेगा? केवल जीरो रहा ये, इसीलिए इसका नाम है जीरो पोलिनोमियल। यानी x के हर वेरिएबल्स जहां जीरो हो जाएं उसी को हम कहते हैं जीरो पोलिनोमियल्स। अब हम आगे विचार करेंगे जीरो ऑफ पोलिनोमियल्स पर। ये जीरो पोलिनोमियल्स और जीरो ऑफ पोलिनोमियल्स दोनों में अंतर है। अभी हम आएंगे जीरो ऑफ पोलिनोमियल्स पर। रियल नंबर्स के इज जीरो ऑफ पोलिनोमियल px इफ pk इक्वल टू 0। ये कह रहा है कि हम किसी भी पोलिनोमियल को px से दिखलाते हैं, px के रूप में डिनोट करते हैं। तो अगर x का मतलब ये हर x का है, अगर हमको x के जगह पर k रखने पर इसका वैल्यू 0 मिल जाए तो जो जो चीज़ रखने से हमको 0 मिलेगा वही हमारा जीरो ऑफ पोलिनोमियल कहलाता है। जैसे हम यहाँ लिए पोलिनोमियल, यह कौन सा है? क्वाड्रेटिक हमारा पोलिनोमियल है। जब हम -1 में यहाँ डालते हैं तो क्या वैल्यू हो जाएगा? ये -1 का स्क्वायर -3 इंटू -1 -4, ये क्या हो जाएगा हमारा? 1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस हो गया +3 -4 इक्वल टू 4 - 4 बराबर 0। तो यहाँ x के जगह पर हम -1 रख दिए पूरे पोलिनोमियल में, तो हमारा रिजल्ट मिल गया 0। और यहाँ पर -1 क्या होगा? हमारा जीरो ऑफ पोलिनोमियल कहलाएगा। फिर आगे इसी में देखते हैं, हम दूसरा वैल्यू पुट करते हैं यहाँ इसी पर। अगर हम p में 4 रख दें, x के जगह पर 4, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 4 लिखेंगे, यानी 4 का स्क्वायर -3 इंटू 4 -4, ये क्या हो गया? 4 का स्क्वायर 16, 4 तियाँ 12 - 4, यानी 16 - 16 बराबर 0। तो इस x के जगह पर हम जो वैल्यू पुट करें रिजल्ट 0 आ जाए तो इसी को हम जीरो ऑफ पोलिनोमियल्स कहते हैं। इस केस में क्या हो जाएगा हमारा? -1 एंड 4 आर जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। और ये हमारे बड़े काम की चीज़ है, सवाल बनाने में हमको इसका इस्तेमाल बार बार करना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं फिर इससे। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल। जो हम अभी जीरो निकाल रहे थे पोलिनोमियल का, इसका महत्व क्या है खासकर ज्योमेट्री में? द जीरो ऑफ पोलिनोमियल आर द एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स where the graph of y equal to px intersects the x axis। कह रहा है कि जो हम ग्राफ खींचते हैं, जैसे हमने यहाँ ग्राफ खींचा, ये हमारा x एक्सिस होता है, ये हमारा y एक्सिस हुआ। अब ये जो हम ग्राफ खींचेंगे
वो एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा या कट करेगा, जैसे इसने काटा यहाँ पर, या फिर अगर हम ये हमारा क्या लेंगे, लीनियर लेंगे, तो स्ट्रेट लाइन आता है, इस तरह काटेगा। अगर हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लेंगे तो हमारा ये ऐसे होता है, इस रूप में होता है, ऐसे काटेगा, ये दो जगह काटेगा। तो ये जो हमारा कट करता है यहाँ पर, जितने जगह पर कट करेगा वही हमारा आंसर होता है इसका। यानी इसी को हम जीरो ऑफ पोलिनोमियल्स कहते हैं। एक्स एक्सिस पर जो वैल्यू होता है वही वैल्यू यहाँ पर भी होता है, यही कहलाता है हमारा जीरो ऑफ पोलिनोमियल्स। ये हुआ हमारा एक्सरसाइज 2.1। इसको सॉल्व करना है। हमारे पास ग्राफ दिए हुए हैं, हमको ये बतलाना है कि इसमें नंबर ऑफ़ जीरोज कितने हैं। क्या देख रहे थे यहाँ हम, नंबर ऑफ़ जीरोज क्या होता है, जितने जगह पर एक्स एक्सिस को ये इंटरसेक्ट करता है नंबर ऑफ़ जीरोज भी उतने ही होते हैं। पहले केस में क्या हो रहा है हमारा, द ग्राफ डज नॉट इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस। ये हमारा ग्राफ हुआ, एक्स एक्सिस को कहीं कट नहीं कर रहा है, इसलिए नंबर ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू 0। इसमें कोई जीरो नहीं है, नंबर ऑफ जीरोज यहाँ संख्या इसकी 0 है। उसी तरह इसमें क्या देख रहे हैं, कई जगह काट रहा है, ये वाई एक्सिस को काटा, इससे कोई मतलब नहीं। जितने जगह एक्स एक्सिस को कट करेगा हमारा आंसर सिर्फ उतने ही होता है। तो यहाँ क्या कर रहा है, द ग्राफ इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट 1 पॉइंट। ये एक पॉइंट पर इसको कट कर रहा है, देयरफॉर नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू 1। एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पर कट करेगा वही इसका आंसर होता है। यहाँ एक्स एक्सिस को कितने जगह काट रहा है, 1 2 3, 3 जगह काट रहा है। वाई को काटने से मतलब नहीं है, जितने जगह एक्स को कट करेगा वही हमारा आंसर होता है। तो यहाँ क्या हो रहा है, द ग्राफ इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट 3 पॉइंट्स। 3 जगह यहाँ काट रहा है ये, देयरफॉर नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू 3। तो हम देख रहे हैं कि जहाँ जितने जगह काटेगा वही इसका आंसर होता है। एक का ही 4 नंबर फिगर सामने है, हम देख रहे हैं यहाँ 2 जगह पर एक्स एक्सिस को काट रहा है। तो क्या हो गया यहाँ, द ग्राफ इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट्स, देयरफॉर नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू 2। सिंपल सा है, जितने जगह एक्स एक्सिस को टच करे काटे वही हमारा आंसर होता है। यहाँ कई जगह काट रहा है, 1 2 3 4, एक्स एक्सिस से केवल मतलब है। तो क्या हो गया यहाँ हमारा, द ग्राफ इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट 4 पॉइंट्स। 4 जगह पर इसको काट रहा है, देयरफॉर नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू 4।
ये नंबर ऑफ जीरोज 4 हो गया। यहाँ पर कितना काट रहा है, 1 2 3, केवल टच करके लौट गया ऊपर, क्रॉस नहीं किया है, तो 3 ही जगह हमारा टच कर रहा है। फिर इसका वही हो जाएगा द ग्राफ इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट 3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट पर एक्स एक्सिस को काटा, देयरफॉर नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू 3। तो हम क्या देखें, हमारा यहाँ नंबर ऑफ जीरो जो अभी हम पहले पढ़े जस्ट, उसका क्या महत्व होता है, हमारे ग्राफ में भी उसका महत्व है। और बिल्कुल सिंपल है, जितने जगह ग्राफ कट करेगा वही हमारा नंबर ऑफ जीरोज होता है। आगे नेक्स्ट अगले क्लासेज में हम लोग बिना ग्राफ के ऐसे नंबर ऑफ जीरोज निकालना सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।